तरफ से महात्मा श्री सुशांत जी को प्रणाम अर्पण करते हुए हम क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। स्वागत करते हुए सभी सुंदर साथ जी को जो अभी अभी इस कार्यक्रम में जुड़े हैं और निजानंद युवा परिषद के फेसबुक आईडी से जुड़े हुए साथियों को हृदय से स्वागत करते हुए अब हमारा चर्चनी कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। महात्मा श्री सुशांत जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप सभी सुंदर साथ जो भी शिविर में भाग ले रहे हैं वो धन्य हैं, सौभाग्यशाली हैं। इसके अलावा जो क्विज में कम से कम पार्टिसिपेट किए हैं, क्विज में पार्टिसिपेट करने भाई को सुंदर साथ भले 30 में से 8 नंबर लाए हैं कि 30 में से 12-14 नंबर लाए हैं, वो भी सौभाग्यशाली हैं। इसी बहाने उन्होंने 15 प्रश्नों को पढ़ा और उसको समझा। और जो सुंदर साथ पहले फर्स्ट वीक में भी 9 सुंदर साथ आए थे जो कि पूरे सप्ताह में सही उत्तर दिया था, और दूसरे सप्ताह में और ज्यादा संख्या बढ़ते हुए 29 हो गई। ये बहुत ही खुशी की बात है सुंदर साथ जी। जितने ज्यादा सुंदर साथ हम देख रहे हैं प्रतिदिन, 100 में से 80 सुंदर साथ, 70 सुंदर साथ पूरे में से पूरा अंक ला रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है, हम सब के लिए खुशी की बात है। निजानंद युवा परिषद सफलता की ओर अपने कदम बढ़ा रहा है। निजानंद युवा परिषद के जो युवा साथी हैं, अग्रणी सुंदर साथ हैं, लक्ष्मण जी, ज्ञानू जी, रूपक जी, गले जी, सब सुंदर साथ और भी सब सुंदर साथ हैं। तो सबका मेहनत जो है इसमें शामिल है। तो जो सुंदर साथ ज्यादा से ज्यादा ला रहे हैं वो भी सौभाग्यशाली हैं। बहुत सारे ऐसे हैं ध्यान चूकने से सही जानते हुए भी एक आध प्रश्न गलती टिक हो गया, एक प्रश्न की वजह से उनका नाम जो है ये फाइनल लिस्ट में नहीं आ सका। वो भी जानते थे पर गलती से टिक हो जाता है, ऐसा जल्दबाजी में भी हो जाता है। ऐसे भी बहुत सारे सुंदर साथ हैं। तो सुंदर साथ जी, ये क्विज जो है पहला, दूसरा, तीसरा आंकने के लिए नहीं है सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ बराबर हैं, राज्य की दृष्टि में भी और हमारी दृष्टि में भी सभी सुंदर साथ बराबर है। जो आधा नंबर लाता है या पूरा नंबर लाता है या एक आध प्रश्न गलत हो जाता है तो भी सभी को ज्ञान हो, इसका क्विज का उद्देश्य यही है। और हम देख रहे हैं ये प्रोत्साहन के लिए ऐसा पूरा पहला और दूसरा ऐसा बोलना पड़ता है प्रोत्साहित करने के लिए। तो सुंदर साथ जी फर्स्ट वीक में 9 सुंदर साथ थे, सेकंड वीक में 29 सुंदर साथ थे। दोनों में से कई कॉमन होंगे जो फर्स्ट वीक में भी सही होंगे, सेकंड वीक में भी सही होंगे, ऐसे भी कुछ होंगे। 27 सुंदर साथ हैं। तो इसमें कई कॉमन है सुंदर साथ जी, जो पहले वीक में भी पूरे सही थे और सेकंड वीक में भी पूरे सही हैं। तो जो लास्ट तक 30 दिन में पूरा हर दिन सही लाया होगा तो सोचो कितनी बड़ी शोभा की बात है। और ये भी काफी लंबा समय है। अभी जो सही लाए हैं उनसे भी हो सकता है कि एक आध गलती हो जाए, तो बहुत सावधानी से सबको अच्छी तरह से प्रश्न तैयार करना है। और लास्ट में जो हर दिन सही लाया होगा उसको विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा, पुरस्कृत किया भी जाएगा। और लास्ट में पूरे 30 दिन का मिला करके क्विज होगा। लास्ट में पूरे 30 दिन का जो सिलेबस है उसका एक क्विज होगा। तो ऐसा नहीं कि आगे पाठ और पीछे सपाट, पीछे का भूलते जाएंगे तो फिर फाइनल एग्जाम में दिक्कत हो जाएगा। तो सब नोट्स बना करके, जैसे फाइनल एग्जाम स्कूल में होता है उसका रिवीजन करना पड़ता है, तो सभी तैयारी करते हुए चलेंगे। ये परम धाम का दिव्य ज्ञान आत्मा के कल्याण के लागी आए को अच्छा परम धाम का दिव्य ज्ञान। ये क्विज कंपटीशन तो मात्र बहाना हो, सभी सुंदर साथ को परम धाम का सुख मिले, परम धाम का आनंद मिले, यही इस
शिविर का उद्देश्य है। तो हम आगे चलते हैं। अब कल हमने पढ़ा था ताड़ वन और मधुवन, महावन और पुखराज पहाड़ का परिचय पढ़ा था। उसका थोड़ा रिवीजन करेंगे सुंदर साहब जी, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं ताड़ वन की शोभा कैसी थी। ये देखिए सुंदर साहब जी, बहुत सिंपल। लाल चबूतरे के पूर्व में 300 मंदिर की चौड़ाई में और 510 मंदिर की लंबाई, उत्तर से दक्षिण 510 मंदिर की लंबाई में ताड़ वन है, जिसमें 10 बगीचों की 17 हारें हैं। एक बगीचा खड़ोकली के आने से कम हो गया। एक बगीचा 1 हाथ का लंबा चौड़ा है, 30 मंदिर का लंबा चौड़ा है। तो एक बगीचे की शोभा कैसी वो देखेंगे। ये देखिए ताड़ वन। ताड़ वन में 10 बगीचों की 17 हारें होती थी। 170 बगीचे होने चाहिए थे, लेकिन एक बगीचा खड़ोकली की वजह से कम हो गया सुंदर साथ जी। तो हम एक बगीचे की शोभा देखते हैं। ये देखिए सुंदर साथ जी, एक बगीचे में एक एक मंदिर की दूरी पर वृक्ष आए हैं। एक बगीचे में 31 वृक्षों की 31 हारें हैं, जिसमें से किनार से जो नहर की रोंस से लगते हुए 31 वृक्ष हैं चारों दिशा में, वो ताड़ के वृक्ष हैं। कुल मिलाकर के 120 वृक्ष होते हैं, क्योंकि कोने का वृक्ष दोनों तरफ गिनाता है सुंदर साथ जी। बीच के 29 वृक्षों की 29 हारें, बीच में जो 29 वृक्षों की 29 हारें हैं, वो अन्य फलों के, मेवे के हैं। जो किनार के ताड़ के वृक्ष हैं वो 10 भोम ऊपर, एक ही छत है, 10 भोम के बराबर एक ही भोम ऊंचे। लेकिन जो बीच के 29 वृक्षों की 29 हारें हैं, ये सभी रंगमहल के समान भोम बनते हुए 10 भोम गए हैं। ऊपर सबकी एक ही चांदनी छत है और रंगमहल से मिली हुई है। अब इंडोले देखते हैं। किनार के जो ताड़ के वृक्ष हैं, इधर देखिए, जो नहर में दोनों तरफ बीच के वृक्ष हैं, इन वृक्षों, यहां पर जो बीच का वृक्ष है, ऊपर की तरफ 15 वृक्ष रह गए, नीचे तरफ 15 वृक्ष रह गए, और यहाँ पर बीच में ताड़ का जो वृक्ष है, इसके ऊपर, नहर के ऊपर, इन दोनों वृक्षों के मध्य डाली में 10 भोम ऊपर से हिंडोला लटक रहा है। 10 भोम ऊपर से हिंडोला लटक रहा है, झूला। और बीच के भोमों में, हर एक भोम में झूले आए हैं, छोटे झूले हैं, एक भोम ऊंचे झूले, जो कि 10 भोम में झूले आए हैं। इस प्रकार, जिस प्रकार ये ताड़ वन की एक बगीचे की शोभा है, हम देखेंगे। ये किनार के वृक्ष ताड़ के हैं। ये जो बड़े वृक्ष किनार के हैं, ये ताड़ के हैं, जो 10 भोम के बराबर एक ही भोम ऊंचे हैं। और ये बीच बीच में देखिए अंदर के वृक्ष हैं, जो 10 अलग अलग भोम में बनी है, एक के ऊपर एक 10 भोम है। इस प्रकार ये ताड़ के वृक्ष हो गया। तो सुंदर साथ, ये ताड़ वन की शोभा
31 वृक्षों की 31 हारें। एक बगीचे की जैसी शोभा है, सभी 169 बगीचों की वैसी ही शोभा है। यहाँ पर अंदर के बगीचों में चारों दिशाओं में हिंडोले हैं, लेकिन किनार के जो ताड़ के वृक्ष में हिंडोला है वो केवल एक ही है। बीच के वृक्ष में 31 वृक्ष में से बीच के वृक्ष में इधर हिंडोला है, इधर भी एक हिंडोला है। मतलब हर एक नहर में एक एक हिंडोला है, सभी नहर में एक एक हिंडोला आया है। तो जितने नहरें उतने हिंडोले होते हैं। तो हिंडोलों की गिनती हम यहां देख सकते हैं। उत्तर से दक्षिण दिशा में देखेंगे 10 आड़ी नहरों की 18 हारें हैं, 180 ये हिंडोले हो गए। और पूर्व से पश्चिम दिशा में देखेंगे तो 17 खड़ी नहरों की 11 हारें हैं, 187 ये हो गए। कुल 367 हिंडोले होते थे, लेकिन एक हिंडोला यहाँ पर खड़ोपली की वजह से कम हो गया, तो 366 हिंडोले होते हैं। ये ताड़वन की शोभा की सुंदरता थी। अब हम आगे चलते हैं, मधुवन और महावन की शोभा देखेंगे किस प्रकार है। ये देखिए सुंदर, सबसे पहले लाल चबूतरा से लगते हुए एक भौम ऊंचे बड़ोवन है, जिसमें 41 वृक्षों की 16 हारें हैं। यह रंग महल के 10 भौम के बराबर एक ही भौम है। इसके पश्चात आगे जो 41 वृक्षों की 25 हारें हैं वो 250 भौम ऊंचे हैं। उसके बाद बड़ोवन मधुवन के वृक्ष हैं। मधुवन के वृक्षों की 4 हारें हैं, लेकिन ये बड़े वृक्ष दूरी दूरी पर आए हैं। जो बड़ोवन के वृक्ष थे वो 30-30 मंदिर की दूरी पर आए थे, और मधुवन के जो वृक्ष हैं और महावन के वृक्ष भी 125 मंदिर की दूरी पर आए हैं। तो ये 500 भौम ऊंचे मधुवन, और उसके पश्चात ये 1000 भौम ऊंचा महावन। इस प्रकार लाल चबूतरा तरफ से देखेंगे तो एक सीढ़ी के समान दिखाई देता है। एक भौम ऊंचा बड़ोवन, फिर 250 भौम ऊंचा बड़ोवन, फिर मधुवन 500 भौम ऊंचा, महावन 1000 भौम ऊंचा। इस प्रकार ये। अब हम चलते हैं पुखराज पहाड़ का, जो इंट्रोडक्शन कल मैंने बताया था, बहुत ही संक्षिप्त में और सरल भाषा में समझेंगे। ये देखिए सुंदर साथ जी, पुखराज पहाड़, इसके 6 मुख्य हिस्से मैंने कल बताया था। पहले हिस्से में ये पुखराज पहाड़ है, जो 1000 हांस के गोल चबूतरे पर आया है। एक हांस बराबर 400 कोस। तो उस हांस में उस गोल चबूतरे की गोलाई देखेंगे तो 4 लाख कोस की गोलाई है, और लंबाई चौड़ाई 1,33,000 कोस की है। तो कैलकुलेशन बाद में कर सकते हैं। समझने के लिए 1000 हांस और एक हांस बराबर 400 कोस, तो 1000 × 400 का गुणा करेंगे तो गोलाई आ जाती है। इसके बीच में तीसरे हिस्से में चौरस चबूतरा है, ये बहुत ऊंचा चौरस चबूतरा, जो कि 44,000 कोस का लंबा चौड़ा है। 44,000 कोस का लंबा चौड़ा है। यह आगे आएगा विस्तार से। इसमें 5 महल 5 थंब के रूप में, 5 महल 5 आधार थंब के रूप में है। इनके ऊपर छज्जा बनता गया है, और ऊपर 1000 भौम ऊपर देखिए, ये नीचे जितना बड़ा चबूतरा था 1000 हांस का चबूतरा, उतनी बड़ी चांदनी बन गई है। किनार में ये 1000 हांस के महल हैं। इस नक्शे में सब लिखा हुआ है, 1000 हांस के महल ही लिखा हुआ है। तो ये 1000 हांस के महल हैं। इसके बीच में ये आकाशीय महल है, जो 1000 भौम ऊंचा है। तो जमीन से कुल ऊंचाई 2000 भौम हो जाती है, और
कोस में गिनेंगे तो 8 लाख कोस ऊंचा। तो ये पहला हिस्सा है जिसमें 5 पेड़ हैं, 5 पेड़ और 1000 हांस के महल, आकाशीय महल, ये सब चीजें पहले हिस्से में। दूसरे हिस्से में बंगला, ये देखिए बंगले का चबूतरा लिखा हुआ है, ये बंगला, बंगले का चबूतरा, इसके ऊपर पुखराजी ताल, ये दूसरा हिस्सा था जो कि पुखराज पहाड़ की पूर्व दिशा में आया है। पुखराजी ताल के पूर्व दिशा में यह है अधिबीज का कुंड, इसके पूर्व दिशा में ढपो चबूतरा है और फिर मूलकुंड। ये 5 हिस्से हो गए, चौथा हिस्सा ढपो चबूतरा, 5वां हिस्सा मूलकुंड, और 6वां हिस्सा ये घाटी की सीढ़ियां। घाटी की सीढ़ियां हैं जो कि 2 दिशा में, पश्चिम दिशा में भी घाटी की सीढ़ियां हैं और उत्तर दिशा में भी सीढ़ियां हैं। ये सीढ़ियां जमीन से 1000 भोम ऊपर चांदनी पर आई हैं। ये 6 हिस्से हो गए। इस विषय में सुंदर साथ जी को जिसको भी कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। सुंदर साथ जी, कल का जो विषय था इस विषय में अपना नाम लिखिए। ओप्पो A5 जो लिखा है, कौन सुंदर साथ हैं, मोबाइल में अपना नाम लिख सकते हैं तो लिखिए, और यदि कुछ पूछना है तो इनका अनम्यूट कर दीजिए सुंदर साथ जी। आज सुंदर साथ जी इस विषय में जिसको भी कोई जिज्ञासा हो वो पूछ सकते हैं। 6 हिस्से हैं पुखराज पहाड़ के, तो छोटी सी बात थी, इसमें कोई विशेषता नहीं थी, तो मैं मानता हूं कि अब किसी को पूछना विशेष नहीं है। घाटी की सीढ़ियां जो है वो, अब आगे चलते हैं आज की तरफ, और इनका प्रश्न का जवाब भी मैं, एक सुंदर साथ ने पूछा कि घाटी की सीढ़ियां क्या होती हैं, तो वो सीढ़ियां जैसे अपन यहाँ संसार में देखते हैं ना, बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ में देवी माता का मंदिर होता है, बोले 1000 सीढ़ी है, कोई बोलेगा 10,000 सीढ़ी है। ये सीढ़ियां हैं जो जैसे रंग महल के सामने 100 सीढ़ियां होती ना, वैसे ही ये सीढ़ी है जो जमीन से रंग महल की चांदनी में जाने के लिए 1000 भोम ऊपर सीढ़ी है। 1000 भोम की सीढ़ी चढ़ने पर से सुंदर साथ जी इसको लागी एक्सरसाइज, योगा, आसन, प्राणायाम करने पर से, मेहनत करने पर से, शरीर को स्वास्थ्य को लागी युवाहरूलाई डेली बिहान में आसन प्राणायाम गर्नु पर्छ। यो तो परमधाम छ, परमधाममा केही पनि गर्नेको जरुरत छैन। कतो नूरको शरीर हो, जस्तै नग का हीरे मोती जवाहरात का शरीर है, ऐसा प्रतीत होता है, जो कभी भी थकते नहीं है। सखियों की इच्छा होती कि सीढ़ियां चढ़ते भी ऊपर जाएं तो चढ़ते भी ऊपर जा सकती हैं। सखियों की इच्छा है यदि कि हम दौड़ते हुए ऊपर जाएं, या सुखपाल में बैठ करके ऊपर जाएं, या पशु पक्षी की सवारी करते हुए चांदनी में जाएं, तो वैसे जा सकते हैं। तो ये घाटी की सीढ़ियां जो हैं, जमीन से पुखराज के चांदनी छत पर जाने के लिए सीढ़ियां हैं, क्योंकि यहाँ से हम देख रहे हैं 5 पेड़ नीचे है, तो यहाँ पर कोई सीढ़ी इधर वर्णन नहीं आता है, यहाँ से चांदनी में जाना पड़ेगा आपको। तो अब आगे चलते हैं आज के विषय की ओर सुंदर साथ जी। तो आज का विषय है तरहटी।
तरहटी में सबसे पहले तरहटी किसको बोलते हैं सुंदर साथ जी, वो देखेंगे। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये है 1000 हांस का गोल चबूतरा। ये जो चबूतरा है सुंदर साथ जी, ये 1000 हांस का गोल चबूतरा है। इस चबूतरे पर मैंने बताया था हांस हांस की संधि पर ये गोल गुर्ज बने हुए हैं, एक प्रकार समझ सकते हैं गोल चांदा, जिसके दाएं बाएं सीढ़ियां उतरी हैं। और बीच में ये भोंबर ऊंचा चबूतरा है। यहाँ पर देखिए जो दो गुर्जों के बीच में ये जो चबूतरे की दीवार है, यहाँ पर दरवाजा आया है। तरहटी बने को अंडरग्राउंड हॉल, अंडरग्राउंड रूम सबै लाई तलहटी भन्छन्। ये चबूतरा ठोस छैन, सोलिड छैन यो चबूतरा। यो चबूतराको भित्रमा पनि महल आएको छ, यसलाई तलहटी भन्छन्। इस चबूतरे के नीचे महल आए हैं, उन महलों नीचे के हिस्से को तलहटी बोलते हैं। ये दरवाजे जो आए हैं, इनसे हम जा सकते हैं तरहटी में। ये सुंदर सा जी देखिए, ये जो 1000 हांस का गोल चबूतरा था, ऊपर में इसके नीचे अंडरग्राउंड ये बना हुआ है। तो जो ये देखिए सीढ़ियां उतरी हैं, बाहर से जो दरवाजे आए थे, दो गोल गुर्जों के बीच में दरवाजे आए थे, वहां से ये सीढ़ी उतरी है अंदर आने के लिए। तो इसको हम एक वीडियो में थोड़ा सा समझेंगे, थोड़ा सरल पड़ेगा आपको शुरुआत के लिए। ये देखिए गोल गुर्जे हैं, गोल गुर्जों से दाएं बाएं सीढ़ियां चढ़ी हैं, बीच में ये दरवाजा है जहां से सीढ़ियां उतरी हैं। ये देखिए तरहटी में सीढ़ियां उतर गई। ये है पुखराज की तरहटी। 1000 हांस को जो गोल गोल चबूतरा थी ऊपर माथी, तो चबूतरा का भीतर में यो तलहटी हो, पुखराज को तलहटी भन्छन्। इसके भी 1000 हांस का गोलाई में 1000 हांस है। गोलाई जितना चबूतरे की जगह है उतनी ही नीचे है। तो ये तरहटी 2 भौम गहरा हो जाता, मतलब जमीन से 1 भौम गहरा है और 1 भौम ऊंचा चबूतरा है। तो चबूतरे से 2 भौम नीचे है, कुल मिलाकर के तरहटी 2 भौम ऊंची है, 2 भौम की तरहटी है। 1 भौम जमीन से नीचे और 1 भौम जमीन से ऊपर। जो चबूतरा 1 भौम का है, 1000 हांस का गोल चबूतरा है, भौम भर ऊंचा, और 1 भौम जमीन के नीचे, 2 भौम की गहराई में तरहटी है। इसकी भी लंबाई चौड़ाई देखेंगे, 1,33,000 कोस की लंबाई चौड़ाई में यह तरहटी है। जितना ऊपर चबूतरा है सुंदर साथ जी, उतना ही नीचे तरहटी है। तो सबसे पहले हम रेखा चित्र में समझेंगे सुंदर साथ जी, और उसके बाद फिर हम बड़ा चित्र में देखेंगे। ये देखिए सुंदर साथ जी, यह है पुखराज की तरहटी, इतना हिस्से पे ध्यान देना है। और ये जो है बंगले की तरहटी है, उसको बाद में देखेंगे। अभी पुखराज की तरहटी की तरफ ध्यान देते हैं। ये देखिए, ये है पुखराजी रोस, जो पुखराज पहाड़ के चबूतरे से चारों तरफ घेर के आई है, जिसमें वृक्षों की दोहारें। यहां से देखिए ये गोल गुर्ज है, जहां से चबूतरे पर सीढ़ियां चढ़ी हैं 1 भौम ऊंची। ये भी गोल गुर्ज है।
दो बुर्जों के बीच में ये दरवाजा है जहां से तरहटी में भोमवर की सीढ़ियां उतरी हैं। फिर आगे कमर भर की सीढ़ी उतरी है बगीचों की रोस में। तो ये बगीचों की एक हारें चारों तरफ है, एक हांस में एक बगीचा है, तो 1000 हांस में 1000 बगीचे हो जाते हैं। सबसे पहले बगीचों की एक हारें चारों तरफ घेर के आई हैं, बगीचों की एक हार चारों तरफ घेर के आई है। सुंदर सा जी देखिए, तो ये बगीचे 1000 हांस में 1000 बगीचे होते हैं। चारों दिशा में नहरें आई हैं, चारों दिशा में नहरें आने से कुछ बगीचे कम हो जाते हैं। तो ये बगीचों की यहां पर एक हार दिख रही है, लेकिन ऐसी 52 हारें हैं बगीचों की। एक हार में 1000 बगीचे, राउंड फिगर में 1000 बगीचे गिनते हैं, तो 1000 गुणित 52, 52,000, 52,000, 52,000 बगीचे हैं। 1000 बगीचों की 52 हारें गोलाई में हैं। फिर महलों की हार शुरू होती है। ये महल बिल्कुल चौरस हवेली के समान है, देखिए, मंदिरों की एक हार, फिर अंदर थंबों की हार, फिर चौरस चबूतरा, और यहाँ पर चारों दिशा में बड़े दरवाजे हैं जिनके दाएं बाएं ये 2 चबूतरे हैं। चारों दिशा में बड़े दरवाजे के बाहर 2-2 चबूतरे हैं। मंदिरों की एक हार है, चारों दिशा में बड़े दरवाजे, अंदर थंबों की हार, चबूतरा बिल्कुल चौरस हवेली जैसा, रंग महल की चौरस हवेली जैसा है। इसमें अलग से कुछ बोलने और समझने का कुछ भी नहीं। तो ये बगीचों की 52 हारों के पश्चात महलों की 53 हारें, 53 महलों की 53 हारें हैं। और यहाँ पर जगह जगह कमर भर की सीढ़ियां उतरी चढ़ी हैं। बगीचों में 3 सीढ़ियां उतरती हैं, फिर महलों में 3 सीढ़ियां चढ़ती हैं, फिर महलों से फिर 3 सीढ़ियां उतरती हैं, और फिर ये पाल और फिर जलरौस, पाल, जलरौस और जल चबूतरा, ये तीसरा वाला जल चबूतरा है। इस प्रकार तरहटी में 1000 बगीचों की 52 हारें, 52,000 बगीचे, 1000 महलों की 53 हारें, 53, 53,000 बगीचे हैं। और बीच में ये खजाने का ताल आ गया। बहुत बड़ा तालाब है, भोमभर गहरा है, तरहटी की जमीन से भी भोमभर गहराई है। और ये खजाने का ताल, खजाने को ताल भंसन यसलाई, खजाने का ताल ये, इसमें मध्य में और चारों दिशा में 4, कुल 5 महल हैं, जिनको 5 पेड़ भी कहा जाता है। जैसा ऊपर मैंने जो आपको दिखाया था शुरू में दूसरे नक्शे में, चबूतरी पर जो 5 महल, 5 पेड़, पेड़ बने को आधार स्तंभ, पेड़ मतलब वृक्ष हो ही ना, पेड़ बने को पिलर वंचन, मूल, आधार स्तंभ के रूप में 5 महल हैं, जिनको 5 पेड़ कहा जाता है। ये कोई वृक्ष नहीं है। तो इनका शुरुआत नीचे से हो जाता है, सुंदर सा, जो ऊपर चबूतरे से स्टार्ट नहीं होता है। ये तरहटी, यही 5 पेड़, 5 महल ऊपर चबूतरे से प्रकट होते हैं। इनका बेसमेंट नीचे यहां पर है। तो ये भी 5 महल चौरस हवेली से मिलते जुलते हैं। मंदिरों की एक हार, फिर थंबों की हार, और यहाँ पर बगीचे भी वर्णन आता है, और बीच में चबूतरा है, चबूतरे के किनार पर थंबे। यहाँ पर बस बगीचे एक्स्ट्रा वर्णन आया है, बाकी सब चीजें समान है। जैसे कुंजवन में हमने देखा था थंबों की हार के भीतर बगीचे थे, वैसे यहाँ पर भी बगीचे हैं। मंदिरों की हार, फिर भीतर थंबों की हार, फिर बगीचे, फिर चबूतरा। इस तरह से ये 5 पेड़, 5 महल हैं। लेकिन बीच का जो 5वां पेड़ है, बीच का जो महल है, इसमें मंदिरों की हार है, लेकिन बीच में थंबों की हार, बगीचे, चबूतरा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एक बहुत मोटा पानी का पाइप है। ये पानी का पाइप चौरस पाइप है, जो पुखराज पहाड़ के 8 लाख कोस ऊपर आकाशी महल की भी चांदनी में जाकर के खुलता है।
तो वर्णन बाद में आएगा कि बीच का जो महल है इसमें चारों तरफ मंदिरों की हार है, और उन मंदिरों में भीतर की तरफ दरवाजे नहीं है, जैसे खड़ोकली के नीचे के मंदिर थे उसी प्रकार समझ सकते हैं। और यहाँ पर पानी का पाइप है जो 2000 भोम ऊपर, कोस में गिनेगा तो 8 लाख कोस ऊपर चांदनी में जाके खुलता है। ये पुखराज की तरहटी सुंदर साथ जी, बस इतना सा वर्णन है। 1000 बगीचों की 52 हारें, 1000 महलों की 53 हारें, बीच में खजाने का ताल, इसमें चारों दिशा में, और बीच में 5 महल हैं जिन्हें 5 पेड़ का आधार कहते हैं। 5 पेड़ का शुरुआत यहां से होता है। चारों महल और बाकी जो ये 52 महल, 1000 महलों की 53 हारें हैं, ये सब चौरस हवेली से मिलती जुलती हैं। बीच का जो पेड़ है इसमें पानी का पाइप आया है जो 2000 भौम ऊपर जाता है सुंदर साथ जी। तो फिर मैं वापस आ रहा हूँ सुंदर साथ जी, इतने में से जिनको पूछना है वो पूछ सकते हैं निसंकोच। अजी सुंदर साथ जी, कोई भी सुंदर साथ पूछना चाहते हैं? प्रकाश जी, प्रकाश जी का म्यूट करिए। प्रकाश जी इस विषय में जो भी जिज्ञासा पूछेंगे। प्रणाम। प्रणाम जी। महाराज जी मेरा ये सवाल है, जैसे कि 1000 बाहर में 1000 आंस का था, तो अंदर फिर 52 हार हो गया, मतलब जगह जगह जो है वो 1000 हांस का है और अंदर में हार मतलब 52 हो गया। या मतलब ऐसे तो 1000 हांस का है गोलाई, और जो दरवाजे भी, और दरवाजे भी 1000 ही है, पर जो हार 52 हार है उस जगह में हार 52 है। 52 है। अच्छा, और ये मतलब 52 हार हो गया, और इधर महल जो है 53 हो गया, ये मतलब उसका कारण नहीं, मतलब कोई जगह ऐसा होता है ना महाराज जी, कारण मतलब वो कारण नहीं, मैं बोला कि कोई जगह बढ़ने का, उसके लिए पूछ रहा हूँ। कैलकुलेशन है इसका। तो कैलकुलेशन में हमने देखा लंबाई चौड़ाई जो है 1,33,000 कोस की लंबाई होती है। गोलाई तो 4 लाख कोस की है, लंबाई चौड़ाई 1,33,000 कोस है। तो उस हिसाब से एक बगीचा 1 हांस का लंबा चौड़ा जगह में है, और एक महल भी 1 हांस के लंबी चौड़ी जगह में। तो उस हिसाब से जो कैलकुलेशन करते हैं तो जगह जो है एक एक्स्ट्रा बच जाता है, इसलिए 53 महल हो गया। महलों की 53 हार इसलिए हो गई। और बीच में जो खजाने का ताल है वो तीसरे हिस्से में है, 44,000 कोस का लंबा चौड़ा। अच्छा, जितना ऊपर चौरस चबूतरा है, तो जी बीच का जो खजाने का ताल है ना, वो देखिए नक्शा से समझाता हूं मैं आपको फिर से। ये जो खजाने का ताल है ये 44,000 कोस का लंबा चौड़ा, जितना ऊपर चौरस चबूतरा है ना उतना लंबा चौड़ा है ये। और यहां से यहां तक जो जगह बचती है उसमें कैलकुलेशन करने से ये बगीचों की 1000 बगीचों की 52 हारें और 1000 महलों की 53 हारें सब फिट होता है कैलकुलेशन के हिसाब से। तो कैलकुलेशन ज्यादा नहीं जाना अपने को, क्योंकि गड़बड़ी हो जाएगा उसमें। 1 हांस का लंबा चौड़ा बगीचा है, 1 हांस के लंबी चौड़ी जगह में महल है। तो महल और 2 महलों के बीच में थंबों के 2 हारें और 3 गलियां हैं, ये सब चीजें उसी 1 हांस के अंतर्गत हो जाती हैं। और यहाँ पर एक और चीज जो विशेषता जो मैं बताना था आपको, ये देखिए प्रत्येक बगीचों में एक एक बीच में एक एक फील पाए बोलते हैं, मोटे मोटे थंबे, फूलो खंबा, बहुत मोटा मोटा खंबा है ये, फील पाए बोलते हैं। हर एक बगीचे के बीच में एक एक थंबा है। इस प्रकार जितने बगीचे हैं उतने थंबे आते हैं। ये थंबे 2 भौम ऊपर हैं, छत में जाकर के टच हो जाते हैं। जो चबूतरा है ना, भौम भर ऊंचा चबूतरा है, वो चबूतरा जो है
इनकी छत है वो, क्योंकि चबूतरा ठोस नहीं, अंदर से पोला है। तो इस प्रकार यहाँ का कैलकुलेशन है। बीच में जो ये खजाने का ताल है, ये 44,000 कोस का लंबा चौड़ा जगह में है, जितना ऊपर चबूतरा है। चारों दिशा में नहर आने से एक दिशा में 4 महल और 4 बगीचे कम होते हैं एक हार में। तो चारों दिशा के नहरों की वजह से एक हार में 4 बगीचे या 4 महल कम हो जाते हैं एक हार में। कुल मिलाकर के 16 बगीचे और 16 महल कम होते हैं। लेकिन राउंड फिगर में हमको समझना है, ज्यादा बारीकी में जाएंगे सुंदर साथ जी तो आप कंफ्यूज तो हो सकते हैं नहीं सुंदर साथ, इसलिए मैं आपको जितना संभव बता रहा हूँ। ये पुखराज की तरहटी के विषय में सुंदर साथ जी अभी भी और किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं सुंदर साथ जी। ये और नाम आया है विदुर जी, विदुर जी का अनम्यूट करिए। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर जी। ये जो बाहर के तरफ बगीचा और अंदर के तरफ मॉल है, बाहर के तरफ जगह तो ज्यादा होना चाहिए ना, अंदर के तरफ से गिनती में ज्यादा हो गया, बराबर का साइज का मंदिर और वो बगीचा है। अंदर के तरफ तो जगह तो छोटा होता है ना सर्कल में, तो ऐसे तो गोलाई जो है हाँ, अंदर की तरफ गोलाई कम होती है, ये कम होती है ना। बगीचे तो 53 हारे लंबाई की बात है ये। अच्छा, तो अंदर की तरफ जो बगीचे अंदर जाएंगे तो बगीचे छोटे होते जाएंगे, महल की जगह कम होती जाएगी। लेकिन गोलाई में 1000 हाथ में 1000 बगीचे रहेंगे, जैसे रंग महल में था ना, हाँ जी, उसमें एक हार में महलों की संख्या 231 थी, चाहे बाहर हो चाहे भीतर हो, जी, लेकिन लंबाई चौड़ाई कम होती जाती थी। हाँ जी, सेम टू सेम यहाँ पर है। तो गोलाई जो 1000 हाथ की तो है ही है, और लंबाई में 52 और 53 लंबाई में, गोलाई में नहीं है। गोलाई में तो 1000 बगीचे हैं और 1000 महल भी 1000 हैं। ठीक। जिसमें साथ जी आयुष जी पूछना चाहते हैं, उनका भी जो है, और उसके पश्चात भावना बहन जी भी पूछना चाहती हैं। आयुष भाई को अनम्यूट करेंगे। आयुष जी, भावना बहन जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। आपने जो 44 लाख कोर्स का बताया वो क्या बताया? खजाने 44,000 कोस नहीं, लाख नहीं, 44,000 44,000। कोस। ये खजाने का ताल है, नीचे और ऊपर जो चबूतरा है वो भी सेम टू सेम उतना ही लंबा चौड़ा है। हाँ। हाँ जी आयुष जी, और आयुष वो जी का 3 नंबर। हाँ जी, हेलो। हाँ जी। और वो जो आपने वो 3 रोज बताई ना बीच में, पुखराज जी रोज, वो समझ में नहीं आया। वो राजी रोज या पहले 3 रोज? बगीचा, बाद में महल, और महल के बाद में जो 3 है ना, हाँ वो तो एक पाल है, दूसरा जल रोस है, तीसरा जल चबूतरा है। रोज। जल रोस जल चबूतरा 3 चीजें हैं। अच्छा। ठीक है आपका। हाँ। आयुष जी का अनम्यूट करिए, आयुष जी का। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी। जैसे वो गोल गुर्ज है, वहां से उतरते ही पहले रो से या पहले वो बगीचे की आरे शुरू होती है वहां से? दरवाजे से जो तरहटी में सीढ़ियां उतरते हैं, हाँ जी। सबसे पहले सीढ़ी का रोस है जिसमें सीढ़ियां उतरी हैं। वो कितना, वो उसकी चौड़ाई कितनी है? देखिए, इतना अभी डिटेल्स में जाना नहीं था, फिर भी आप पूछ रहे हैं तो मैं बता देता हूं, क्योंकि ज्यादा याद करना पड़ेगा आपको। रोस है 400 कोस की चौड़ी रोस है, उसके पश्चात 400 कोस का जो है बगीचे के रोस आता है। तो यहाँ पर ज्यादातर पैमाना 400 कोस का रहता है, किसी किसी जगह 250 का आएगा। और जो 5 पेड़ में से बीच का पेड़ तो वो पानी का पाइप होगा जो आकाशी मल में जाके खुलता है। बाकी 4 पेड़ों के बीच में आपने क्या बताया वो थोड़ा समझ में नहीं आया।
जो आपका 5 आवाज पेड़ बहुत बताए कम आ ना, रहा है आयुष जी, आवाज थोड़ा आवाज नहीं आ रहा है, आवाज कम आ आ रहा रहा है, है। अब आ रहा है। हाँ बोलिए, फिर से बोलिए। वो जो 5 पेड़ है ना, उसमें से जो बीच का पेड़ है वो तो 5वीं जो आकाशी महल है उसमें जाके खुलता है, लेकिन जो 4 पेड़ के विषय में आपने जो बताया ना, उसमें वो थोड़ा समझ में नहीं आया। बाकी 4 के पेड़ में विषय चबूतरे हैं, थंबों की हार बगीचे हैं, वो तो अपना हर एक भवन बनते हुए ऊपर जाएगा, उसमें कुछ विशेषता बस अलग से विशेषता नहीं थी, वो रंग महल की चोरो सवेली जैसा समझ सकते हैं उसको, ठीक है, बस। ठीक है, बस इतना ही। हाँ जी, सुंदर प्रसाद जी और राजेश भाई पालिया। तरहटी की गहराई कितनी है महाराज जी? हाँ जी। एक भौम तरहटी जो है वो चबूतरे से 2 भौम नीचे है। जी, 2 भौम नीचे है। तरहटी जो है वो नीचे से 2 भौम है, और जो खजाने के ताल 1 भौम और नीचे है। अच्छा, तो टोटल 3 भौम हो गया ना? खजाने के ताल जो है उसको वो गिनेंगे तब 3 भौम हो जाएगा, हाँ लेकिन तरहटी गिनेंगे जी। तो 2 भौम, क्योंकि जो बगीचों में थंबे आए हैं वो भी 2 भौम ऊंचे आए हैं। महलों की भी जो 53 हारे हैं, 1000 महलों की, उनकी भी 2 भौम है। अच्छा, बगीचे इस 2 प्रणाम। भौम नहीं है, बगीचों के थंबे 2 भौम है, सुंदर साथ जी ध्यान दीजिएगा। बगीचे के खंबे 2। थंबे, बगीचों के थंबे 2 भौम है, और जो महलों की भी 2 भौम आई है, देखिए नक्शे में ध्यान से देखिए, बगीचे 2 भौम नहीं है, थंबे 2 भौम है, और ये देखिए महलों की 2 भौम बनी हुई, एक भौम दूसरी भौम। जो तरहटी में भी महलों की 2 भौम है, और ये तीसरा छत जो है वो चबूतरा के रूप में, जो 1000 हांस का गोल चबूतरा है, ये छत वही उसी में मिल जाता है। तो सुंदर साथ जी हम आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, पुखराज के चबूतरे के पूर्व दिशा में बंगले का चबूतरा था, मैंने बताया था आपको, फिर से एक बार देख लीजिए। ये देखिए सुंदर साथी, ये पुखराज का 1000 हांस का गोल चबूतरा, जो कि भौम और ऊंचा है। 1000 हांस हांस की संधि में गोल गुर्ज या गोल चबूतरे चांदे हैं, जिनसे दाएं बाएं सीढ़ियां चढ़ी उतरी हैं। 2 गुर्जों के बीच में दरवाजा है जिससे तरहटी में जाते हैं। तो ये जो सारी शोभा हमने अभी सुना, बगीचों की 1000 बगीचों की 52 हारें, 1000 महलों की 53 हारें, और खजाने का ताल, सब इधर से नीचे जाएंगे ना, भौम भर नीचे सीढ़ियां उतरी हैं, यहाँ से तरहटी में जाएंगे तो तरहटी इस चबूतरे के अंदर है, सारी शोभा ऊपर से नहीं दिख रहा कुछ भी, इसके अंदर वो सारी शोभा है। उसी प्रकार आप देखेंगे, ये है बंगले का चबूतरा, जो पुखराज की चबूतरे के पूर्व दिशा में है। ये चबूतरा चौरस है, इसका एक दिशा की लंबाई जो है 1,00,000 कोस है। 1,00,000 कोस का लंबा चौड़ा ये चौरस चबूतरा है, इसको बोलते हैं बंगले का चबूतरा। ये देखिए लिखा बंगले का चबूतरा। इसके बाद ये तीसरा चबूतरा अधबीज कुंड का चबूतरा है, डपोल चबूतरा, मूल कुंड। लेकिन अभी हमको देखना है ये बंगले का चबूतरा। इस चबूतरे में भी देखिए 400 कोस का एक हांस होता है, तो 2 हांस की संधि में यहां पर भी गोल गुर्ज हैं, चिड़ियां चढ़ी हैं। तो एक दिशा में 1,00,000 कोस की जगह है, यहाँ पर 400 कोस की दूरी में गोल गुर्ज या गोल चांदे हैं, जिनसे सीढ़ियां चढ़ी हैं, और 2 गुर्जों के बीच यहां पर भी दरवाजा है। 3 दरवाजे से अंदर जाएंगे तो क्या मिलेगा सुंदर साहब जी? सीढ़ियां नीचे उतरती हुई दिखाई देंगी और तरहटी में पहुंच जाएंगे। इस तरह से यहाँ पर एक दिशा में 1,00,000 कोस की जगह है। हांस गिनेंगे तो 250 हांस होते हैं एक दिशा में, चारों तरफ 1,000 हांस। एक दिशा में 250 हांस होते हैं,
250 हांस की संधि में 250 गोल गुर्ज हैं और 2 गुर्जों के बीच में चारों दिशा में दरवाजे हैं। दरवाजे से अंदर तरहटी में जा सकते, बिल्कुल सरल सुंदर साथ जी, जैसे हमने अभी पुखराज की तरहटी समझा है, इसमें उसमें कोई भी अंतर नहीं सुंदर साथ जी। देखिए अब यहां देखिए, ये है बंगले की तरहटी, इससे बिल्कुल सरल है। ये देखिए, ये है सबसे ऊपर में, देखिए ये वृक्षों की 2 पंक्तियां हैं, इसको बोलते हैं पुखराजी रोस। पुखराजी रोस चाहिए। पुखराजी रोस से सामने ये बंगले का चबूतरा है जिसकी दीवार है, यहाँ पर ये देखिए गोल गुर्ज बना हुआ है, सीढ़ियां गोल गुर्ज, फिर सीढ़ियां गोल गुर्ज। तो 2 गुर्जों के मध्य दरवाजा है, दरवाजे से भोम भर की सीढ़ियां उतरी है नीचे, 400 कोस के चौड़े रोस में सीढ़ियां उतरी हैं। उसके पश्चात ये बगीचे की जमीन और कमर भर नीचे है, तो यहाँ पर कमर भर की सीढ़ियां नीचे उतरी। यहाँ पर बगीचों की एक हार है। सबसे पहले एक बगीचे हार में 1000 बगीचे होते हैं, क्योंकि इसमें भी चौरस तो है लेकिन 1000 हार है। तो ये बगीचों की पहली हार है सुंदर साथ जी। इस तरह से बगीचों की 38 हारें हैं, 38 बगीचों की 38 हारें हैं। उसके पश्चात महलों की 39 हारें बगीचों की, महलों की सॉरी, बगीचों की 38 हारें, महलों की 39 हारें। हर एक हार में 1000 महल होना चाहिए था, लेकिन 2 दिशा में नहर है, इसमें चारों दिशा में नहीं है, 2 दिशा में नहर है। बीच में तीसरे हिस्से में यह बहुत बड़ा तालाब है, कुंड भी बोल सकते हैं इसको। तीसरे हिस्से में 1 लाख का तीसरा हिस्सा होता है 33,000 कोस। तो 33,000 कोस का लंबा चौड़ा ये बीच में कुंड है, तालाब है। इसके दाएं बाएं 2 नहर दिख रही है। तो ये पश्चिम की नहर से पानी, पुखराज की तरहटी से पानी आ रहा है, और पश्चिम तरफ की नहर से, पूरब की नहर से अदबिच के कुंड की तरफ जा रहा है। पुखराज की तरफ से पानी आ रहा है नहर से होते हुए, दोनों की संधि में बीच में ये कुंड बना हुआ है, और ये बाद में आएगा कुंड का वर्णन। तो यहां से पानी आ रहा है, तालाब में समाता है, फिर तालाब से होकर के फिर ये पूर्व दिशा की नहर से होते हुए आगे अदबिच के कुंड में चला जाता है। अब यहाँ देखेंगे 3 चीजें दिख रही है सुंदर साहब जी। ये पहला जो है पाल है, दूसरा है जल रोस, तीसरा है जल चबूतरा। क्योंकि जल चबूतरा सभी जगह होता है सुंदर साहब जी। 100 कोस का चौड़ा जल चबूतरा है, जल रोस 250 मंदिर की है, पाल 400 कोस की। इस प्रकार सब चीजें, एक कैलकुलेशन में ज्यादा नहीं जाना सुंदर साहब जी, कंफ्यूज हो जाएंगे। अब इसे कलर वाले नक्शे में देखते हैं सुंदर साहब जी। ये देखिए, ये देखिए सबसे पहले ये बाहर से पुखराजी रोस से भोंबर की सीढ़ियां उतरी हैं, हांस हांस में एक एक सीढ़ी उतरी है, 1000 हांस में 1000 सीढ़ियां हो जाती चारों तरफ। फिर देख रहे हैं आगे बगीचों की एक हार है। बगीचों की एक हार में 1000 बगीचे होते हैं, नहरों की वजह से कुछ बगीचे कम हो जाते हैं। बगीचों की 1000 बगीचों की 38 हारें, 38 हारें हैं। फिर महलों की 39 हारें हैं। यहां भी उसी प्रकार बगीचों के मध्य में थंबे हैं, जो 2 बहुत ऊंचे थंबे, मोटे मोटे थंब हैं। फिर महलों की 39 हारें हैं, 39 हारें। ये 2 बहुत ऊंचे महल हैं। तीसरी चांदनी बंगले का चबूतरा हो गया, 2 बहुत ऊंचे महल। बीच में ये तालाब है, ये देखिए जल चबूतरा है।
कि किनार का हिस्सा जल चबूतरा है, फिर जल रॉस और फिर पाल। इस प्रकार सुंदर सा जी ये बीच में भौमभर गहरा तालाब है। बाकी सब चीजें समान है। इसमें एक चीज बस देखेंगे, ये देखिए बंगले की तरहटी के पूर्व में अधबीज के कुंड की तरहटी है। तो यहाँ पर सीढ़ियां नहीं है, क्योंकि तरहटी से तरहटी में जाने के लिए दरवाजे आए यहाँ। बंगले की तरहटी से अधबीज के कुंड के तरहटी में जाने के लिए दरवाजे आए हुए हैं। तो इस प्रकार ये बंगले की चबूतरे की तरहटी है। ये सुंदर साथ जी बिल्कुल सरल था। पुखराज की तरहटी समझ गए, उससे तो बहुत सरल। वहां पर 52 बगीचों की 52 हारें थी और महलों की 53 हारें थी। यहाँ पर बगीचों की 38 हारें हैं, महलों की 39 हारें। बीच के तीसरे हिस्से में कुंड है, नहर दो ही दिशा में। सुंदर साथ जी क्लियर हुआ? प्रकाश जी तो सुंदर साथ जी जिनको भी पूछना है पूछ सकते हैं। ज्योति वाघेला, इनका एडमिट करिए। ज्योति वाघेला जो लिखा था, और उसके पश्चात प्रकाश जी का भी नंबर आएगा। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी। और वहां से एंट्री कहाँ से होती है तरहटी में जाने के लिए? हाँ वो तो सीढ़ियां उतरी ना, 2 गुर्जों के मध्य दरवाजे हैं। हाँ। तो दरवाजे 1000 हाथ में 1000 सीढ़ियां उतरी हैं तरहटी में आने की। अच्छा हाँ ठीक। बाहर पुखराजी रोड से दरवाजे 2 गुर्जों के बीच जो दरवाजे हैं वहां से सीढ़ियां उतर करके तरहटी में आ सकते हैं। तो प्रकाश जी अपना प्रश्न पूछेंगे। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी। ये जो 1000 सीढ़ी, तो जैसे कि 2 चबूतरे के बीच में जो 1000 हांस की जगह में 1000 सीढ़ी हो गया, और उसके बाद फिर बगीचे के हार 1000 की जगह में बगीचे का हार 38 हार हो गया। फिर महलों का हार 39 हो गया। पर वही 39 हार के जो महले हैं, वही सारा महल 2 भौम ऊंचे हैं। सारा महल महाराज जी, मतलब सभी महल 2 मतलब भौम ऊंचे हैं। हजारों का हजार ही जो 29 हारों का सारा ही 2 भौम ऊंचे है। उसके बाद फिर जो नहर में जाने के लिए भी सीढ़ियां होंगे, वो चित्र में शायद सीढ़ियां भी है। वो सीढ़ियां नहर की जो दोनों तरफ जलरोष है, जलरोष के दोनों तरफ पाल है। जैसे तालाब में जलरोष और पाल होता है ना, ऐसे नहरों में भी जलरोष और पाल है दोनों तरफ। तो 3-3 सीढ़ियां चढ़ना उतरना पड़ता है। वही जो जलरोष और जल के जो पाल है उसी से ही नीचे उतरते हैं, और एक्स्ट्रा सीढ़ी नहीं है। मतलब एक चित्र में मुझे लगा था नहीं, मतलब जो चित्र है, रेखा चित्र में सीढ़ियां दिखाई दे रहा था, इसलिए मैं पूछ रहा था। वो जो पुखराजी तरहटी में भी सीढ़ियां दिखाई दे रहा था, और इसमें भी चित्र में दिखाई दे रहा था, इसलिए मैं दिखा देता हूँ। एक मिनट चित्र देख करके अपन बात चालू रखेंगे। तो इसमें जो है देखेंगे, नहरों में भी इसमें
सीढ़ियां आई हैं और रेखा चित्र में अच्छे से दिखेगा। तो तो जो नहरें हैं वहां पर भी ये जो तीन हार है, तीन हार का जगह दिखाई दे रहा है। जैसे पंचमोहला ये- जैसे मंदिर पार होने के बाद, वही पंचमोहला जैसा जो पार होने के बाद ये जो सीढ़ियां दिखाई दे रहा है ये सीढ़ियां, हाँ वही। हाँ ये देखिए, ये महलों की रोस आती है सबसे पहले, फिर यहाँ पर पाल, फिर जल की रोस। ये जल की रोस है और ये जल चबूतरा है। तो ये सभी तीन तीन सीढ़ियां नीचे उतरना पड़ता है। अच्छा महल की अच्छा रोस, अच्छा। महल से पाल, पाल के नीचे जल रोस, जल रोस से फिर जल चबूतरा। यहाँ भी देखिए सीढ़ी उतरा है, नहर में भी सीढ़ी उतरा है, यहाँ भी सीढ़ी उतरा है। तो जल चबूतरा भी कमर भर नीचे होता है ना सुंदर साथ जी? जी क्लियर हुआ? क्लियर है महाराज जी, क्लियर है। जी जी तो हम आगे क्लियर है। चलते हैं, क्योंकि आपने ये दो समझ लिया, बाकी एकदम सरल है सुंदर साथ जी। अब आते हैं अदबीज के कुंड की तरहटी। अदबीज का कुंड का चबूतरा पहले देख लेते हैं, उसका लोकेशन कैसा है। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये है बंगले का चबूतरा और ये है अदबीज कुंड का चबूतरा। तो बंगले का चबूतरा जो था 1 लाख कोस का लंबा चौड़ा था, 1 लाख कोस लंबा चौड़ा। उसके तीसरे हिस्से में अदबीज कुंड का, उसका मतलब तीसरा हिस्सा के बराबर, यानी 33,000 कोस का लंबा चौड़ा अदबीज कुंड का चबूतरा है। यहाँ पर भी देखेंगे, ये अदबीज कुंड का चबूतरा है। यहाँ पर भी हांस हांस में 400 कोस की दूरी पर गोल बुर्ज, गोल चांदे हैं, जिससे दाएं बाएं सीढ़ियां चढ़ी हैं, उतरी। 2 गुर्जों के मध्य में दरवाजा है। ये दरवाजे से हम तरहटी में जाते हैं। दरवाजे के सामने सीढ़ियां उतरी है, बहुंबर की सीढ़ियां नीचे उतरना पड़ेगा। तो ये अदबीज के कुंड की तरहटी बोलते हैं। बिल्कुल सेम टू सेम है सुंदर साथ जी, थोड़ा सा अंतर है वो हम समझेंगे। ये देखिए, सुंदर साथ जी देखिए, अदबीज के कुंड की तरहटी है। यहाँ पर ये पुखराजी रोस देखिए, पुखराजी रोस से ये देखिए 2 गुर्जों के बाद दरवाजे से सीढ़ियां उतरी हैं। ये सीढ़ियां पहले 400 कोस की रोस में उतरती हैं, इसके बाद महलों का रोस आता है, महल आ जाते हैं। तो यहाँ पर उल्टा हो जाता सुंदर साथ जी, पुखराज के तरहटी में, बंगले की तरहटी में पहले बगीचे थे, बाद में महल थे। लेकिन बाकी तीनों तरहटी में, अदबीज के कुंड की तरहटी में, डपो चबूतरा की तरहटी में और मूल कुंड की तरहटी में, तीनों में पहले महल आ जाते हैं। तो ये पहले महलों की हार है। चारों तरफ हम देख रहे हैं, ये छोटा है, 33,000 कोस का लंबा चौड़ा चबूतरा था। 33,000 कोस का लंबा चौड़ा जगह में तरहटी है। इसमें महलों की 10 हारें हैं, महलों की 10 हारें। एक महल, फिर बगीचों की 11 हारें सुंदर साथ जी, बगीचों की 11 हारें हैं और बीच में तालाब है। तो इसमें लगभग चारों तरफ गिनेंगे तो 82, एक दिशा में 82 हांस होते हैं। चारों दिशा में लगभग, क्योंकि 1/3 हो गया ना, बंगले के चबूतरे में 1000 हांस थे चारों तरफ मिला के, यहाँ पर उसका कम हो जाएगा।
1000 हांस की बजाय 333 हांस हो जाता है। 320 हांस समझ सकते हैं राउंड फिगर में, उसका ज्यादा गणना जरूरी नहीं है। मुख्य बात है हर एक हांस में एक महल है, एक महल 1 हांस के लंबी चौड़ी जगह में है, एक बगीचा भी 1 हांस के लंबी चौड़ी जगह, 1 हांस बने को 400 कोस। तो महलों की 10 हारें हैं सबसे पहले, और उसके बाद बगीचों की 11 हारें। फिर ये देखिए, ये है पाल, जलरोस और फिर अंदर है जल चबूतरा। तीनों जगह में 3-3 सीढ़ियां उतरी है। तीसरे हिस्से में तालाब है, ताल बोलते हैं। तरहटी के तीसरा हिस्सा यानी कि 11,000 कोस का लंबा चौड़ा। टोटल तरहटी 33,000 कोस की लंबी चौड़ी थी। उसके तीसरे हिस्से में यानी 11,000 कोस में लंबी चौड़ी जगह में तालाब है, और बाकी 11,000 कोस दाएं बाएं हैं, जिनमें पहले महलों की 10 हारें हैं और फिर बगीचों की 11 हारें हैं। एक हार में लगभग 330 बगीचे या 330 महल होते हैं, वो भी नहरों की वजह से कुछ कम हो जाते हैं। तो ये है अधबीज के कुंड की तरहटी, जिसके पश्चिम में बंगले की तरहटी है। अधबीज कुंड को तरहटी को पश्चिम दिशा में बंगला को तरहटी हो तो बंगला के तरहटी में जाने के लिए यहाँ पर सीढ़ियां नहीं है। देखिए पश्चिम दिशा में दरवाजे हैं, पश्चिम दिशा में ढोका से बंगला का तरहटी में जाने को लगे, और पूर्व दिशा में तीसरे हिस्से में ढपो चबूतरा की तरहटी है। तो तीसरे हिस्से में भी यहाँ पर सीढ़ियां नहीं है। तो 33,000 कोस में से बीच के 11,000 कोस की जगह में ढपो चबूतरा की तरहटी में जाने के लिए यहाँ दरवाजे हैं। तो अंदर से अंदर, तरहटी से तरहटी, हम बंगले की तरहटी से मूल कुंड की तरहटी में अंदर अंदर आना जाना कर सकते हैं। ये दरवाजे से बंगले की तरहटी से अधबीज की कुंड की तरहटी में, अधबीज कुंड की तरहटी से डपो चबूतरा की तरहटी, और यहाँ से फिर मूल कुंड की तरहटी। तो ये हमारे सामने अभी है डबो चबूतरा की तरहटी। ये देखिए सुंदर साथी, ढपो चबूतरा की तरहटी बिल्कुल सरल है, सब चीजें समान है, लेकिन ढपो चबूतरा की लंबाई जो है 11,000 कोस की लंबी चौड़ी। अधबीज कुंड के चबूतरा का 1/3 है। अधबीज कुंड का चबूतरा और तरहटी 33,000 कोस के लंबे चौड़े थे। डबो चबूतरा की तरहटी और चबूतरा 11,000 कोस के लंबे चौड़े हैं। इसमें अंदर जब जाते हैं सीढ़ियां उतरती हैं। 400 कोस की दूरी पर किनार पर गोल गुर्ज है, और 2 गोल गुर्जों के मध्य में दरवाजे से तरहटी में सीढ़ियां उतरी है। ये सीढ़ियां उतरी देखिए, सबसे पहले सीढ़ियों का रोस आ जाता है, फिर महलों की यहाँ पर 3 हारें हैं। महलों की जगह कम होते जा रहा है, महलों की 3 हारें हैं, और उसके पश्चात बगीचों की भी 3 हारें हैं। तो लगभग जो है यहाँ पर एक हार में 110 महल या बगीचे हो जाते हैं। यहाँ पर भी बगीचों के मध्य में 2 भौम ऊंचे थंबे हैं, महलों की ऊंचाई 2 भौम है, और बीच में तालाब तीसरे हिस्से में आया है। तो 11,000 कोस का तीसरा हिस्सा होता है 3,700 कोस। 3,700 कोस के लंबी चौड़ी जगह में तालाब है, जिसके पूर्व पश्चिम में नहर है। पश्चिम के नहर से पानी आ रहा है और पूर्व की तरफ जा रहा है ना। पुखराज की तरहटी से पानी बंगले की तरहटी में आया, बंगले के तरहटी से पानी अधबीज की कुंड के तरहटी में आया, अधबीज की कुंड के तरहटी से पानी ढपो चबूतरा के तरहटी में आया, ढपो चबूतरा के तरहटी से मूल कुंड की तरहटी में आता है, और मूल कुंड की तरहटी से पानी जमुना जी के रूप में बाहर निकलता है। सुंदर साथ जी, यही पानी आगे जमुना जी के रूप में आगे प्रकट होता है। तो ये हो गया ढपो चबूतरा के तरहटी। इसको हम कलर नक्शा में भी देख लेते हैं। ये देखिए सुंदर साथ जी, यह है सेम नक्शा है दोनों का। अधबीज के कुंड की तरहटी का भी ऐसे ही नक्शा है, और ढपो चबूतरा के तरहटी भी सेम टू सेम है। यहाँ पे हां सास में सीढ़ियां उतरी है, देखिए किनार पर
किनार पर हांस हांस में बोम्बर की सीढ़ियां उतरी हैं दोनों दिशाओं में। उसके बाद महलों की 3 हारें हैं, डपो चबूतरा के तलहटी में 3 हारें हैं, और अदबिच के कुंड की तलहटी में 10 हारें महलों की हैं, 11 हारें बगीचों की हैं। डपो चबूतरा की तलहटी में महलों की 3 हारें हैं, बगीचों की भी 3 हारें हैं। देखिए बगीचों के बीच में थंब उसी प्रकार हैं, और ये महल भी 2 भौम ऊंचे हैं, खंबे भी 2 भौम ऊंचे हैं। इनकी छत पर डपो चबूतरा आता है, बीच के तीसरे हिस्से में तालाब है। तो ये तालाब जो है 3700 कोस का लंबा चौड़ा है, क्योंकि तलहटी, यदि हम अदबिच के कुंड की तलहटी में देखेंगे तो अदबिच के कुंड की तलहटी जो थी वो 33,000 कोस की लंबी चौड़ी थी, जिसमें 11,000 कोस का लंबा चौड़ा तालाब था। और डपो चबूतरा की तलहटी जो है 11,000 कोस की लंबी चौड़ी थी, जिसमें बीच में तालाब जो है 3,700 कोस। बाकी नक्शा जो है यहाँ पर गिनती तो एक एक ही बगीचों का और महलों का एक एक हार दिखाया गया है। तो ये नक्शा दोनों जगह काम करता है, अदबिच की उनके तलहटी में भी काम करता है, डपो चबूतरा के तलहटी में भी काम करता है। तो इसको मान लेते हैं अदबिच की उनकी तलहटी है। तो यहाँ पर महलों की 10 हारें हैं, बगीचों की 11 हारें, बीच में तीसरे हिस्से में तालाब है, 11,000 कोस का लंबा चौड़ा तालाब है, पूर्व पश्चिम में 2 नहरें। अब मान लेते हैं ये डपो चबूतरा की तलहटी है, यहाँ पर महलों की 3 हारें हैं, फिर बगीचों की 3 हारें, और बीच में तालाब जो है वो 3,700 कोस का लंबा चौड़ा। तो ये 2 तलहटी एक समान है। तो ये 2 तलहटी के विषय में पूछना है सुंदर साथ जी, तो पूछ सकते हैं। अदबिच के कुंड की तलहटी और डपो चबूतरा के तलहटी। अदबिच के कुंड की तलहटी जो है वो 33,000 कोस का लंबा चौड़ा चबूतरा तलहटी है, और डपो चबूतरा की तलहटी 11,000 कोस की लंबी चौड़ी है, इतना ही ऊपर चबूतरा है। इसके आगे मूल कुंड का चबूतरा और तलहटी 1/3 हो जाएगा। 3,700 कोस का लंबा चौड़ा मूल कुंड का चबूतरा, जो डपो चबूतरा का भी 1/3, 1/3 हिस्से में आया है मूल कुंड का। तो मूल कुंड का भी समझ लेते हैं। सुंदर साथ जी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं अभी। हाँ जी, प्रकाश जी का अनम्यूट कर दीजिए। प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, एक जी ये गोल गुर्जा आया था जो साइड से, वो गोल गुर्जा के बीच में, तो गोल गुर्जा बोलने से तो वही जो मंदिर जैसा जो वो होता है वही है ना गुर्जा? तो गुर्ज क्या, जैसे दीवार से एक्स्ट्रा बाहर निकला होता है ना, उसको गुर्ज बोलते हैं। यहाँ पर चबूतरे से एक्स्ट्रा बाहर निकला है, इसलिए इसको भी गुर्ज कह दिया है। इसको चांदा भी कहा गया है और चबूतरा भी कहा गया है। जैसे चांदों से भी 2 तरफ से सीढ़ियां उतरती हैं चबूतरे से, उस प्रकार सेम टू सेम है, तो कुछ भी बोल सकते हैं। देखिए, अच्छा, बंगले का चबूतरा 1 लाख कोस का लंबा चौड़ा, उसका 1/3 33,000 कोस का लंबा चौड़ा अदबिच के कुंड का चबूतरा, उसका तीसरा हिस्सा 11,000 कोस का लंबा चौड़ा डपो चबूतरा, और उसका भी तीसरा हिस्सा 3,700 कोस का मूल कुंड का चबूतरा। तो यहाँ से 1/3 करते जाएंगे। हाँ प्रकाश जी, और पूछिए। और ये जो अदबिच का कुंड का जो बीच वाला हिस्सा में फिर 33,000 का जो बताए थे, वो थोड़ा समझ में नहीं आया। जो अदबिच के कुंड का जो चबूतरा था, चबूतरा 33,000 कोस का है, और बीच में जो तालाब है उसका 1/3 हो जाएगा, 11,000 कोस का लंबा चौड़ा ताल हो जाएगा अदबिच के कुंड में। अच्छा, जो ताल है वो चारों तरफ से 11,000 है, पर पूरा जो एरिया है वो 11,000 है। तालाब 11,000 है, अदबिच के कुंड का तलहटी जो 33,000 है। अच्छा, तलहटी 33,000 कोस है। क्लियर है। फिर
ढाबो चबूतरा 11,000 कोस का लंबा चौड़ा है, उसका तालाब जो है 3,700 कोस का है। मूल कुंड का चबूतरा जो है 3,700 कोस का लंबा चौड़ा है, उसका जो तालाब है, कुंड है बीच में, मूल कुंड, वो उसका भी तीसरा हिस्सा है 1,200 कोस का लंबा चौड़ा। तो मूल कुंड की तलहटी अब समझते हैं सुंदर साथ जी। पांचों तलहटी में बस आपको गिनना, याद क्या रखना सुंदर साथ जी, देखिए 52, 53, 38, 39, 10, 11, 3, 3 और अब 1, 1 मूल कुंड की तलहटी। ये देखिए सुंदर साथ जी, मूल कुंड की तलहटी में महलों की एक हार है और बगीचों की एक हार। इसमें महलों की सिर्फ एक ही हार है सुंदर साथ जी, और बगीचों की भी एक ही हार है। हाँ, सभी बगीचे एक हाथ की लंबाई चौड़ाई जगह में हैं, सभी महल भी एक हाथ की लंबाई चौड़ाई जगह में। हाथ की दूरी पर सीढ़ियां हैं, हाथ की दूरी पर बाहरी तरफ गोल बुर्ज चांदे हैं। तो ये महलों की एक हार है। चारों तरफ जो हम देखेंगे क्योंकि 3,700 कोस एक दिशा में, तो 3,700 कोस में हम देखेंगे एक दिशा में 9 महल या 9 बगीचे होते हैं। एक बगीचा 400 कोस का है, 400 से डिवाइड करेंगे 3,700 को, तो 9 बगीचे या 9 महल एक दिशा में होते हैं। महलों की एक हार है, बगीचों की एक हार है, और बीच में एक कुंड आ गया है। तो इसको पहले रेखा चित्र में देखेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा सुंदर साथ जी। ये देखिए, ये है मूल कुंड की तलहटी। कोई अंतर नहीं, गिनती का ही बस अंतर है सुंदर साथ जी। ऊपर देखिए ढाबो चबूतरा के तलहटी में महलों की 10 हारें थी, महलों की 3 हारें थी ढाबो चबूतरा में, और बगीचों की भी 3 हारें थी। लेकिन यहाँ पर महलों की भी एक हार है और बगीचों की भी एक हार है। तो इसके भी पूर्व पश्चिम में देखेंगे, पूर्व दिशा में नहर है जिससे पानी आ रहा है, कुंड में पानी आ रहा है पश्चिम दिशा से। खजाने के ताल का पानी जो यहाँ पर आ रहा है, इसमें कुंड बन गया। कुंड के पूर्व से जमुना जी प्रकट होती है सुंदर सा जी। ये देखिए जमुना जी प्रकट होती है, मूल कुंड की तलहटी से ही प्रकट हो जाती है, लेकिन दिखती है तलहटी के बाहर। ये देखिए, ये जमुना जी है, दाएं बाएं जल रोस है और उसके दाएं बाएं पाल है। ये 400 कोस की चौड़ाई में जमुना जी प्रकट होती है। मैंने बताया था 400 कोस बराबर 500 मंदिर का फार्मूला है। यहाँ पे 500 मंदिर की चौड़ाई में जमुना जी प्रकट होती है, और दाएं बाएं 250 मंदिर में जल रोस और पाल है। इस तरफ भी है, और कोस में गिनेंगे तो 400 कोस में जमुना जी प्रकट होती है, 200 कोस में जल रोस, 200 कोस में पाल। यहाँ भी 200 कोस में जल रोस और 200 कोस में पाल। ये जो पाल है और जल रोस है और बीच में जमुना जी, ये तीनों एक साथ जो है तलहटी से बाहर निकलते हैं। और ये कुंड जो तलहटी में नहीं दिखाई देती सुंदर सा जी, ये कुंड जो है ऊपर चबूतरे पर दिखाई देती। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं चारों तरफ दीवार है, दीवार के भीतर कुंड है। ये कुंड ऊपर छत में जाकर के दिखाई देती है। ये देखिए सुंदर सा जी, मूल कुंड की तलहटी है ये मूल कुंड है जिसके चारों तरफ दीवार है। तो ये चबूतरे पर कुंड दिखाई देता है, नीचे तलहटी से दिखाई नहीं देता है। यहाँ पर महलों की एक हार है, तो 2 बहु ऊंचे महल हैं। बगीचों की भी एक हार है जिसमें 2 बहु ऊंचे थंबे बीच में हैं, बीच में कुंड है। पश्चिम की नहर से पानी आता है और पूर्व दिशा में जमुना जी प्रकट होती है। जमुना जी है ये जलरोस दाएं बाएं, ये जलरोस है।
और इसके भी बाहर कमर भर ऊंचा पाल, क्योंकि ये कुंड जो है 1200 कोस का लंबा चौड़ा कुंड है। टोटल जगह है 3700 कोस। तो उसमें 1200 कोस में जगह में 400 कोस में जमुना जी है और 400 कोस में इस तरफ जलरोष और पाल है, 200 कोस में जलरोष, 200 कोस में पाल। ये जमुना जी इसी प्रकार बाहर प्रकट होकर निकलती है। इसी को हम चबूतरा से देखते हैं अभी। ये देखिए सुंदर साथ जी मूल कुंड, ये मूल कुंड का चबूतरा है जो कि 3700 कोस का लंबा चौड़ा चबूतरा है। 400 कोस की दूरी पर ये गोल गुर्ज, चांदे, चबूतरा, तीनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। गोल गुर्जों के द्वारा दाएं बाएं सीढ़ियां चढ़ी उतरी हैं। 2 गुर्जों के बीच में ये दरवाजा है तरहटी में जाने के लिए। किसी भी दरवाजे से जा सकते हैं। 400 कोस की दूरी पर बहुत सारे दरवाजे हैं। अब ये जो बीच में कुंड था, ये चबूतरे पर दिखाई देता है, तरहटी में दिखाई नहीं देता ये कुंड, क्योंकि इसके चारों तरफ दीवार है तरहटी में। ये कुंड 3 भौम गहरा है, 3 भौम गहरा कुंड है सुंदर साथ जी। यहां से देखेंगे 2 भौम गहरी तो तरहटी है और कुंड तरहटी से भी 1 भौम और नीचे है। कुल मिलाकर के 3 भौम गहरा कुंड होगा। तरहटी 2 भौम गहरा है, 1 भौम का चबूतरा और 1 भौम नीचे तरहटी, और तरहटी से भी 1 भौम नीचे, तरहटी की जमीन से भी 1 भौम नीचे तक कुंड है। कुल मिला के 3 भौम गहरा कुंड है। तो ये मूल कुंड है। इसके देखिए यहां से ये मूल कुंड का चबूतरा है। यहां से जमुना जी प्रकट तो हुई है। यहाँ पर दाएं बाएं जलरोष है और ये पाल है। पाल पर दोनों किनार पर थंबों की 2 हारें हैं। इधर भी पाल के दोनों किनार पर थंबों की 2 हारें हैं। तो ये जमुना जी प्रकट तो हुई है, लेकिन इन पाल में जो थंबों की हार है इसको देहलान बोलते हैं। इन देहलानों के बीच में आधी दूरी तक छत आया हुआ है। देहलान में तो छत है ही, ये पूरा मरोड़ तक। ये देहलान में दोनों तरफ 10-10 देहरियां हैं और बीच में जो छत आई है इसके ऊपर 5 देहरी है। तो कुल मिलाकर के 25 देहरियां बोलते हैं। और जो जितने हिस्से में आधी दूरी तक के छत है उसको ढपी जमुना जी बोलते हैं। और बीच यहाँ पर खुली जमुना जी, आधी दूरी तक बीच में छत नहीं है। देहलानों पर तो छत है लेकिन जमुना जी के ऊपर छत नहीं, इसको खुली जमुना जी बोलते हैं और उसको ढपी जमुना जी बोलते हैं। क्योंकि यहाँ भी जमुना प्रकट तो हो गई है लेकिन आधी दूरी तक ढपी हुई है, छत है। यह 5 देहरी बीच में है और दाएं बाएं 10-10 देहरी है। और दूसरे नक्शे में देखेंगे सुंदर साथ जी, देखिए यहाँ पर मरोड़ तक के, यहाँ पर 10 देहरी 10 देहरी, दोनों तरफ पाल में 10-10 देहरियां, बीच में 5 देहरी है। यहां से जमुना जी फिर मरोड़ खाती है, यानी कि टर्निंग लेती है, मुड़ती है यहां से जमुना जी। तो मरोड़ पर चारों कोनों में 4 महल हैं। ये महल बिल्कुल रंग महल के चौरस हवेली के समान है, बस अंतर इतना है इसके छत में ये गुम्मट बना हुआ है, देहरी बनी हुई है। बाकी बिल्कुल चौरस हवेली के समान है ये महल। तो ये चारों हवेलियों के बीच मेहराबों में हिंडोले आए हैं। 2 हिंडोले जल पर हैं, 2 हिंडोले पाल पर है। इसी प्रकार यहां से ये देखेंगे हम 5 महल 4 चबूतरा बोलते हैं। 1 महल 1 चबूतरा, 1 महल 1 चबूतरा। पाल पर 5 महल और 4 चबूतरे आए हैं अल्टरनेट, एक के बाद एक, महल फिर चबूतरा, महल चबूतरा। इसको बोलते हैं 1 महल 1 चबूतरा, इसका नाम ही रख दिया गया। ठीक है सुंदर जी, बिल्कुल सरल है। देखिए जमुना जी जो प्रकट हुई है मूल कुंड के पूर्व दिशा में बीच में जमुना जी प्रकट होती है। दाएं बाएं जलरोष और पाल है, सब अंदर तरहटी से एक साथ निकल रहे हैं सब। ये ढपी जमुना जी,
जिस पर 5 देवरी है। ढपी जमुना का मतलब क्या है? ये जो दहलान आए हैं पाल पर, इनके बीच में जमुना जी के ऊपर छत आया है, बीच में भी छत आ गया है। इसके नीचे कोई थंबे तो नहीं है, लेकिन ये दोनों दहलानों के मध्य ये छत आया है। दूटा दहलान को मध्य में ये छत आया, छत जिसमें 5 देवरी छे, 10 देवरी इस तरफ, 10 देवरी इस तरफ, कुल 25 देवरियां हैं, 25 गुम्मट हैं। तो आधी दूरी को ढपी जमुना जी बोलते हैं, फिर खुली जमुना जी बोलते हैं। और जो मरोड़ यहाँ से टर्निंग है, मरोड़ खाना बोलते हैं इसको। टर्निंग में चारों कोनों में 4 महल हैं, जिनके मध्य मेहराबों में 4 हिंडोले। ये महल चोरों हवेली के समान है, इनके ऊपर गुम्मट आया है। फिर यहाँ से एक महल, एक चबूतरा, एक महल, एक चबूतरा, अल्टरनेट आते गए। तो सुंदर साथ जी ये हम देखेंगे, ये है मूल कुंड का चबूतरा, जिसमें बीच में तीसरे हिस्से में कुंड आया है। मूल कुंड का चबूतरा है, जिसमें बीच में कुंड आया, तीसरे हिस्से में चारों तरफ बैठक बनी है। डबो चबूतरा में भी कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं है, सिर्फ बैठक है। पूरा चबूतरा केवल गिलम, सिंहासन, कुर्सियां हैं। मूल कुंड में बीच के तीसरे हिस्से में कुंड है, जो कि 1200 कोस का लंबा चौड़ा कुंड है, जिसमें जल चबूतरा है। ये कुंड 3 भौम गहरा है, चारों तरफ बैठकें हैं। यहां से देखिए गोल गुर्जों से सीढ़ियां चढ़ी हैं, जिससे ऊपर आ सकते हैं। ये पुखराजी रोस है, जिस पर वृक्षों की दोहारें हैं। फिर यहां से जमुना जी प्रकट तो हो गई है। ये देखिए, ये है दहलान, ये भी दहलान है, और दहलान के बीच जो जमुना जी के ऊपर भी छत आया हुआ है। तो दहलान में दोनों तरफ 10-10 देवरियां हैं, और बीच के छत में 5 देवरी, कुल 25 देवरी हो जाती। जमुना जी जहां मरोड़ खाती है, चारों कोनों में 4 महल हैं। ये देखिए, मरोड़ के चारों कोनों में 4 महल, इनकी मेहराबों में हिंडोले आए हैं। और इसके बाद देखेंगे हम, एक महल, एक चबूतरा, फिर एक महल, फिर एक चबूतरा, एक महल, एक चबूतरा, एक महल, एक चबूतरा, महल। 5 महल और 4 चबूतरे एक के बाद एक है। कितने? फिर इसका नाम रख दिया एक महल और एक चबूतरा। देखिए, एक महल और एक चबूतरा, इसका नाम ही रख दिया गया ना। ये महल बिल्कुल रंग महल के चोरों हवेली के समान है, बस अंतर क्या, इसकी छत पर देहुरी गुम्मट आया हुआ है। तो ये महल और चबूतरे इस पाल के तीसरे हिस्से में आते हैं। पाल जो 250 मंदिर की चौड़ाई में है, तो उसके तीसरा हिस्सा, यानी 83 मंदिर के लंबे चौड़े जगह में देहुरी भी महल भी आए हैं, और 83 मंदिर के लंबी चौड़ी जगह में चबूतरा भी आया है। तीसरा हिस्सा कर देना है, बस। ये सिंपल है सुंदर साथ जी। इस विषय में अब वापस आता हूं, जो भी सुंदर साथ पूछना है पूछ सकते हैं इस विषय में। ज्योतिबेन वाघेला। महाराज जिसमें 9 देहुरी लिखा था, 9 मेहराब लिखा था, वो क्या था? 9 मेहराब से 5। हाँ, 9 मेहराब। 9 मेहराब जो है, वो जो मूल कुंड का चबूतरा है ना, उसके एक दिशा में 9 हाथ हैं, वो 9 हाथ के 9 मेहराब हैं। ये देखिए, ये मूल कुंड का चबूतरा है। एक दिशा में 3700 कोस की लंबाई है इसकी। तो 3700 कोस में 400 कोस के 9 हाथ होते हैं। 9 हाथ में 9 मेहराबें इसके दीवार में बने। चबूतरे की दीवार में 9 मेहराबें हैं, जिसमें से बीच की एक मेहराब में जमुना जी प्रकट होती है। दाएं बाएं की एक मेहराब में जलरोस और पाल है। बाकी 3 मेहराब अलग से एक्स्ट्रा है। तो ये 9 मेहराबें हो जाती है। हाँ जी सुंदर साथ जी। और भावना बहन जी, फिर प्रकाश जी। हेलो भावना बहन। मैम।
हाँ प्रणाम जी। प्रणाम वो जी। पुखराज दिवस पर जो वृक्षों की 2 हार है वो 2 बम त्रिकी करनी है ना, हाँ बिल्कुल बराबर ना? बराबर। हाँ होगी। आपने पहला कर। हाँ प्रकाश जी, प्रकाश जी का अनम्यूट करिए। એટલે પેલી જે બાજુ પહેલા આવી ગયું છે, બંધ કરું. પહેલા આવી ગયું છે પુખરાજ. મારું પેન બંધ. प्रकाश जी बोलिए। प्रणाम महाराज जी। ये प्रणाम जो जी। मूल कुंड का जो गहरा 3 भौम का बोले थे, उसमें ये चबूतरा और जो भौम का जो जमीन है वो तो हट जाता है ना। अभी अभी डायरेक्ट गहरा 3 भौम का है ना, वो लगा के चबूतरा का एक, भौम का जो जमीन एक, और फिर एक हो गया मूल कुंड, ये वही है। यही 2 भौम का चबूतरा और तरहटी जो है, एक भौम नीचे तरहटी है, एक भौम का चबूतरा, 2 भौम, और एक भौम जमीन के नीचे। अच्छा अच्छा। और महाराज जी, जो जमुना जी का स्टार्टिंग तो अभी यहाँ मूल कुंड से हुआ, पर जो यहाँ से जमुना जी नाम आया मान लीजिए ना, मतलब जमुना यहाँ जी से मूल जमुना। कुंड के चबूतरे से जब बाहर प्रकट होते हैं ना, वो जमुना जी का प्रकट होना माना जाता है। अच्छा और अच्छा। उसका और मूल जो है अंदर है। मेन मूल तो जो पाइप जो बोला था जो पुखराज जी में, मेन हाँ जो पुराण जमुना जी जी का का जल जल तो वही होगा शायद। जल वही है। जल का स्टार्ट, जल तो वहीं से है। जल वही है, वही से आ रहा है, तो वहीं से वही डायरेक्ट वहीं वही पे झूला कर लेना, कोई बात नहीं। वही तो मतलब वही मतलब जो जल है, जल आने का स्रोत, स्रोत के बारे में थोड़ा जानकारी रहा। स्रोत वो है, एक और स्रोत है, बाद में बताऊंगा। 2 स्रोत है। तो पुखराज अच्छा के अच्छा। ऊपर जो 16 धाराएं, 4 धाराएं, 16 धाराएं पानी गिरते हैं ना ऊपर पहाड़ से, जी जी वो भी जी जी। अदबिच की कुंड के तलहटी में पहुंचता है पानी। तो यहाँ से हम्म। फिर दोनों पानी एक हो जाता है, मूल कुंड में आकर के दोनों तरफ का पानी, नीचे तलहटी से भी अच्छा आ अच्छा। रहा है, ऊपर जो 16 धाराएं गिर रही वहां से भी आ रहा है। तो वो अच्छा आगे अच्छा। चल करके आएगा उसका। तो देखिए ठीक 5 ठीक। तरह की सुंदर साथ जी मैंने बताया है, जो उसमें महलों की हारें, बगीचे की हारें और बीच में ताल। ये सिंपल है, गिनती जो है पुखराज की तलहटी में 52 और 53 याद रखना। 52 बगीचों की हारें, महलों की 53 हारें। बंगले की तलहटी में बगीचों की 38 हारें और महलों की 39 हारें। अदबिच के कुंड की तलहटी में बगीचों, सबसे पहले महलों की 10 हारें हैं, फिर बगीचों की 11 हारें हैं। और डपो चबूतरा की तलहटी में 3-3 हारें हैं दोनों की, पहले महलों की 3 हारें, बगीचों की 3 हारें। और मूल कुंड की तलहटी में महलों की 1 हार है, बगीचों की भी 1 हार। सभी बगीचे और जो महल है 1 हाथ के लंबी चौड़ी जगह में है, 400 कोस की लंबी चौड़ी जगह में। बगीचों में 2 भौम ऊंचे थंब हैं बीच में, और महल भी 2 भौम ऊंचे हैं। इन 5 में तलहटी में तीसरे हिस्से, टोटल तलहटी के तीसरे हिस्से में लंबा चौड़ा कुंड है, तीनों जगह सही है। पुखराज की तलहटी में 44,000 कोस का लंबा चौड़ा तीसरा है। सभी जगह ये तीसरा हिस्सा याद रखिए तो कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि बाहर की लंबाई याद रखो और अंदर का भी रखो तो गड़बड़ी हो जाता है। बाहर की याद रखो बस, 1 लाख कोस का लंबा चौड़ा बंगले का चबूतरा, उसके बाद 33,000 कोस का लंबा चौड़ा अद्विज के कुंड का चबूतरा, उसके बाद 11,000 कोस का लंबा चौड़ा डपो चबूतरा, और फिर 3300 कोस का लंबा चौड़ा तरहटी का मूल कुंड का चबूतरा है। उसके बाद जमुना जी प्रकट होती है, 400 कोस 500 मंदिर की चौड़ी जमुना जी, और दाएं बाएं जल रोस पाल दोनों तरफ हैं, जो कि 250-250 मंदिर के हैं। तो ये जमुना जी प्रकट होती है, वहां पे शुरू में कुछ दूरी तक ढपी हुई है, दोनों तरफ पाल में थंबे दहलानाएं हैं, जिनके ऊपर दोनों तरफ 10-10 देहरी है। बीच में आधी दूरी तक यमुना जी ढपी हुई है, जिसमें 5 देहरी है। तो 10 और 10 और मिलकर 5 से 25 देहरी हो जाते हैं। मरोड़ जहां खाती वहां पर चारों कोनों में 4 महल हैं, जिन पर हिंडोले हैं। वहां से फिर 5 महल और 4 चबूतरे अल्टरनेट आए हैं। ये महल रंग महल के चौरस हवेली के समान है। तो सुंदर से ये इसका एक बार रिवीजन करेंगे सुंदर साहब जी, तो आपको आसानी से, इसमें ज्यादा कुछ समझने के लिए नहीं है। तरहटी सभी तरहटी बिल्कुल एक जैसे हैं, और सब गिनती का ही अंतर है। तो गिनती में व्हाट्सएप में इसके बाद लिख दूंगा, जो नहीं लिख पाए हैं
वो व्हाट्सएप ग्रुप में देख करके लिख लेंगे और याद कर लेंगे। बाकी शोभा, जो महलों की शोभा चोरोस हवेली के समान है, बगीचे, नहरें, फवारे, चहबच्चे हैं, सब चीजें हैं वहां पर। सखियां वहां पर जाती, खेलती हैं, दौड़ती भागती, राज्य सामाजिक के साथ में वहां पर विचरण करती हैं, अनेक प्रकार से हास विलास करते हैं, झूला झूलते हैं, सभी चीजें हैं वहां पर। तो अब इस समय मेरा पूरा होता है। जिनकी भी जो जिज्ञासा बाकी रह गई है वो व्हाट्सएप ग्रुप में प्रश्न लिख सकते हैं। तो मैं आदरणीय लक्ष्मण जी, निजानंद युवा परिषद के अध्यक्ष हैं, जो लक्ष्मण जी से निवेदन करूंगा आगे का रूपरेखा कार्यक्रम संभालेंगे। लक्ष्मण जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ महात्मा श्री सुतान जी के प्रति। सुंदर साथ जी सरल भाषा से हम उपराज पाठ के हर तरह की मूल कुंड सभी विषय में समझ रहे हैं सुंदर साथ जी। तो सुंदर साथ जी